हेलो एवरीवन, अंतस योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 कॉमन मिस्टेक्स की जो हम सब करते हैं खाना खाने के बाद। ऐसे तो खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, शक्ति मिले अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने की। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बहुत लेज़ी फील होता है, बहुत ड्राउजी फील होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लेकिन हम चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खा लें, ये जो गलतियां हम कर देते हैं जाने अनजाने में, उससे खाने को ना तो प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना उसके न्यूट्रिशंस का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं, और साथ के साथ एसिडिटी, ओबेसिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसे इश्यूज भी होते हैं। तो शुरू करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के साथ। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एसिड्स रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसके केमिकल रिएक्शन से बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करता है। जो ये बॉडी का राइज़ हुआ हुआ टेम्परेचर है, ये डाइजेशन को एड करता है। लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एसिड्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली लो हो जाता है पानी की वजह से। तो उसकी वजह से बॉडी को और ज़्यादा एफर्ट मारनी पड़ती है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए। मोस्टली डाइजेशन ठीक से हो ही नहीं पाता। इसीलिए पानी पीना खाना खाने के बाद आयुर्वेदा में पॉइजन जैसा माना जाता है। अब मान लीजिए कि आग जल रही है और आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो धुआं उठेगा। उसी तरह से अगर एसिड्स के ऊपर, हमारी स्टमक में जो अग्नि है उसके ऊपर अगर आप पानी डाल देंगे, जो धुआं उठता है वो ही ब्लोटिंग और गैस के समान हमें डिस्टर्ब करता है। आपको खाना खाने के बाद पानी पीने की क्रेविंग होती है, अपने माउथ को रिंस कर लीजिए, थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए, उसी से भी आपको फ्रेशनेस हो जाएगी। जो दूसरी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। अब वैसे तो खाना खाने के बाद सबका मीठा खाने का मन करता है, कभी हम केक्स खा रहे होते हैं, कभी मिठाइयाँ। लेकिन जब हम डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम मिठाइयाँ छोड़ के फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। अगर आपने रोटी सब्जी खाई है, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रूट्स खाए हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब मान लीजिए कि आपने पहले रोटी खाई और फिर फ्रूट खाया, तो इसका नतीजा ये होगा कि जो फ्रूट फटाफट आपकी स्टमक में डाइजेस्ट होके आपकी इंटेस्टाइन्स में जा सकता था, वो आपकी स्टमक में ही अड़ जाएगा क्योंकि रोटी उसके आगे है, और फिर वो स्टमक में ही पड़ा पड़ा फर्मेंट होता रहेगा, सड़ता रहेगा। अब सड़ते हुए खाने से किसी को क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि यही फ्रूट आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करेगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रूट खाते हैं उसके बाद स्टमक अनईजी होने की, गैस बनने की, एसिडिटी बनने की कंप्लेंट करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट करने के बाद हमें इमिडिएटली बाथरूम जाना पड़ता है। तो अगर आप फ्रूट्स के न्यूट्रिशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना छोटा सा चेंज करना है कि फ्रूट्स खाने से पहले खाएं, ताकि वो फटाफट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से क्लियर हो जाएं। अगली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि एक हैवी मील खाने के बाद हम ड्राउजी तो फील कर ही रहे होते हैं, उसके बाद हम एनर्जी किक के लिए चाय पी लेते हैं। तो मील्स के बाद चाय पीना एक्चुअली डाइजेशन में एड नहीं करता है, बल्कि डाइजेशन के प्रोसेस को ख़राब कर देता है। अब चाय में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे टैनिन बोलते हैं। ये जो टैनिन है ये हमारी बॉडी के आयरन और कैल्शियम की बाइंडिंग को डिस्टर्ब करता है। काफ़ी रिसर्चर्स ने ये बताया है कि अगर आप चाय को लगातार पी रहे हैं खाना खाने के बाद, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि अगर आप रेगुलरली खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो आपको पेलनेस, वीकनेस, फटीग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे का गैप रखें। अगर आपकी चाय पीने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है तो मे बी आधे घंटे के बाद आप गर्म पानी ले सकते हैं या फिर जिंजर टी ले सकते हैं, क्योंकि जिंजर नेचुरली डाइजेशन में एड करता है। एक और चीज़, अगर आपको खाना खाते हुए या खाना खाने के बाद एनर्जी की जगह ड्राउजीनेस फील हो रही है तो मतलब आप ओवर ईट कर रहे हैं। इसीलिए अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको खाना खाने के बाद नींद आती है तो अपनी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और थोड़ी लाइटर मील्स खाइए। अगली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि खाना खाने के बाद जब हम ड्राउजी फील करते ही हैं तो हम जाके लेट जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप घर पे ही रहते हैं तो लंच के बाद आप एक लॉन्ग नैप ले लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिनर के बाद
सीधा सो जाएं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे आप लेटे ना, बल्कि आप अपराइट पोजीशन में बैक स्ट्रेट करके बैठें। ऐसी बहुत रिसर्च है जो ये हमें बताती है कि बॉडी खाना सबसे अच्छा तभी डाइजेस्ट करती है जब हम अपराइट पोजीशन में बैठते हैं और हमारी बैक भी स्ट्रेट होती है। अगर आप खाना खा रहे हैं और लेट खा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डिनर के टाइमिंग्स थोड़ा सा अर्ली कर लीजिए और कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप रखिए। अब जैसे हमने बताया कि खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव एसिड्स हमारी स्टमक में रिलीज होते हैं, तो इमेजिन करिए कि हमारा स्टमक एक पानी का ग्लास है। अगर हम लेट जाएंगे तो वो पानी का ग्लास पलट जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो डाइजेस्टिव एसिड्स हैं वो हमारी फूड पाइप में आने लग जाते हैं। तो एसिड हमारी फूड पाइप में आएंगे, उसकी वजह से फूड पाइप डैमेज होने की भी चांसेस होती हैं और एसिड रिफ्लक्स की बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, हार्ट बर्न भी फील होने लग जाता है। तो इसीलिए आपके डाइजेस्टिव एसिड्स अपनी स्टमक में ही रहें और अपना काम करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम 2 से ढाई घंटे खाना खाने के बाद बैठे रहें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो खाना खाने के बाद हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आप अपनी बॉडी में हैवीनेस और एसिडिटी को इनवाइट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सारा ब्लड फ्लो हमारी स्टमक की तरफ चला जाता है, क्योंकि स्टमक को उस समय उस ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो वही ब्लड फ्लो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे मसल्स में चले जाएगा, हमारे एक्सरसाइज को एड करने के लिए। तो हमारी स्टमक में इनफ ब्लड फ्लो ही नहीं रहेगा डाइजेशन के लिए, तो एज अ रिजल्ट डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी और वही खाना हमारी बॉडी में सड़ता रहेगा और एसिडिटी या हेवीनेस की फीलिंग देता रहेगा। अगेन, अगर खाना बहुत देर तक हमारी बॉडी में सड़ता रहेगा तो हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा, बल्कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप कोई एक्सरसाइज ना करें, बल्कि अपराइट पोजीशन में बैठे रहें। हाँ, 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक, आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं, क्योंकि वज्र आसन इंश्योर करता है कि आपकी स्टमक में और ज़्यादा ब्लड फ्लो हो। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद या मे बी आधा घंटा के बाद आप एक लाइट वॉक के लिए जा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को एड करेंगी और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी। और फाइनली हमारी 6th मिस्टेक, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो ये है कि कभी कभी हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद नहाने चले जाते हैं, या फिर जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो पहले हम डिनर करते हैं और उसके बाद नहाते हैं। खाना खाने के बाद नहाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन के लिए हमारा सारा ब्लड फ्लो हमारी स्टमक की तरफ होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। लेकिन जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी पे पानी गिरा होता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में फिर से चला जाता है, हमारी स्टमक से डाइवर्ट होकर फुल बॉडी में चला जाता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो अगेन हमारा डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो ये थी वो 6 कॉमन गलतियाँ जिनको करने से हमारा वेट गेन होता है, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये 6 गलतियाँ ना करने से ही हमारा वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा और हमारी स्टमक में ओवरऑल काफ़ी कंफर्ट मिलेगा, प्लस जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ गई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये 6 चीज़ें करने से ही नेचुरली आपका वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा और जो स्टमक में डिस्कम्फर्ट रहता है, जैसे इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो गया या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो गई या गैस ब्लोटिंग हो गई, इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। तो 6 चीज़ें क्या हैं? खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, फ्रूट्स नहीं खाने हैं, चाय नहीं पीनी है, यानी कि ग्रीन टी भी नहीं पीनी है। उसके बाद खाना खाने के बाद एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना है और लेटना भी नहीं है। एंड फाइनली जो नहाने का काम है वो खाने से पहले कीजिए, और अगर फिर भी नहाना है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप रखिए मील के बाद। तो ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते थे जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट रहता था, और आप क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर आने वाले हैं। देखते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अंतस योग।